बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन अहमद और हम सीख रहे हैं पीएचपी। पीएचपी में हमने बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको बहुत डिटेल के साथ देखा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा, हमने रिपीटिशन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस किया। पीएचपी में हमारे पास बहुत से स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि स्पेसिफिकली पीएचपी के डिफरेंट फंक्शंस के रिलेटेड हैं। पीएचपी जो आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, डिफरेंट टाइप के आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के आप वेरिएबल्स के साथ फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, वेरिएबल्स की वैलिडेशन कर सकते हैं और बहुत कुछ किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम साथ साथ सीखते रहेंगे। अब जो हम अपनी अटेंशन है उसको माई एसक्यूएल डेटाबेस की तरफ डाइवर्ट करेंगे। पीएचपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूटिलाइजेशन माई एसक्यूएल डेटाबेस है। पीएचपी को हम बैकएंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं और जब बैकएंड की बात आती है तो बैकएंड हमारा दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो हमारे पास बिजनेस लॉजिक होती है और दूसरा हमारे पास डेटाबेस होता है। डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है, डेटाबेस की हैंडलिंग की जाती है और डेटाबेस के साथ डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास 4 क्रूड ऑपरेशंस हैं। CRUD क्रूड ऑपरेशंस। C स्टैंड्स फॉर क्रिएट। क्रिएट में हम अपना डाटा क्रिएट करते हैं और यू कैन से दैट हम टेबल्स में डाटा को इंसर्ट करते हैं। R स्टैंड्स फॉर रिट्रीवल। R से हम रिट्रीव करते हैं डाटा को, टेबल से एक्सेस करते हैं उसकी विजुलाइजेशन के लिए या उसको कहीं भी यूटिलाइज करने के लिए। U स्टैंड्स फॉर अपडेट। हम अपने डाटा में डाटा को अपडेट करते हैं। D स्टैंड्स फॉर डिलीट। हम अपने डाटा को डिलीट करते हैं। इस सब को एक्सपीरियंस करने से पहले हमें डेटाबेस को देखना है कि डेटाबेस क्या है, डेटाबेस किस तरह क्रिएट किया जाता है, इसको हम किस तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। राइट नाउ हम जैम्प के साथ काम कर रहे हैं। जैम्प एक कंप्लीट पैकेज है बैकएंड डेवलपमेंट के लिए लैम्प स्टैक के साथ। इसमें हम लिनक्स बेस्ड पीएचपी को यूज़ करते हैं और हम एक कंप्लीट एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। अगर आप ब्राउज़र में आएँ और यहाँ आप PHP माई एडमिन को एक्सेस करें, उसको एक्सेस करने के मल्टीपल वेज हैं। आप लोकल होस्ट को एक्सेस करें, लोकल होस्ट के डैशबोर्ड से आप PHP माई एडमिन को एक्सेस कर सकते हैं और आप डायरेक्टली भी PHP माई एडमिन को एक्सेस कर सकते हैं ब्राउज़र में टाइप करते हुए। दोनों तरह से आप एक ही चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे। सो लेट्स टैप ऑन अ PHP माई एडमिन एंड इट इज़ गोइंग टू टेक अ बिट। जब आप PHP माई एडमिन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। ये जो इंटरफेस है ये आपके डेटाबेस का इंटरफेस है और यू कैन से दैट ये डेटाबेस इंजन है। यहाँ आपके पास मल्टीपल डेटाबेस की एक्सेस है। यहाँ आपके पास और बहुत सी कन्फिग्रेशंस हैं जिनको यूज़ करते हुए आप बहुत से डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है। यहाँ हम डाटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। अगर इससे पहले आपने टेबुलर डाटा को पढ़ा है तो ये चीज़ें समझने में बहुत आसानी होगी, बट अगर नहीं भी पढ़ा तो हम स्क्रैच से इसको बहुत डिटेल के साथ ऑब्जर्व करेंगे। डेटाबेस हमारे पास कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है। वो टेबल्स कहाँ से, किस तरह से बनाए जाते हैं वो एक अलग बात है। हम अभी उसकी इंजीनियरिंग पे बात नहीं करेंगे। हाँ, हम उसकी क्रिएशन पे बात ज़रूर करेंगे कि टेबल क्रिएट कैसे किया जाता है, डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ टॉप लेफ्ट पे नज़र आ रहा है डेटाबेसेस का ऑप्शन। आप इस पर टैप करेंगे और यहाँ आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। हम अपने डेटाबेस को कोई भी नेम दे लेते हैं। लेट्स सपोज हम एक यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए हम अपने डेटाबेस को नाम दे लेते हैं यूज़र ऑथ का, user_auth। ओके, नेमिंग कन्वेंशंस जो हैं ये बहुत सिंपल हैं। इसमें एक चीज़ का जो ध्यान रखना है वो ये कि आपने दो वर्ड्स के दरमियान स्पेस कभी भी नहीं असाइन करनी। स्पेस को आप यहाँ यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं बट उसके फिर बहुत से ड्रॉबैक्स हैं और उसकी बहुत सी लिमिटेशंस हैं। सो उससे बेहतर है कि हम स्पेस को यूज़ ही ना करें। इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्पेस हम दो वर्ड्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल लेटर्स भी यूज़ ना करें तो वो बेहतर है। प्रेफर्ड यही है
कि आप लोअर केस में ही टाइप करें, और 2 वर्ड्स को जब आपने सेपरेट करना हो तो वहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ करें। सो डेटाबेस को सबसे पहले तो नेम असाइन किया जाता है, उसके बाद उसकी कोलेशन टाइप चूज़ की जाती है। कोलेशन टाइप क्या है इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करते, सिंपली आप यूँ समझ लें कि डाटा की इनकोडिंग टेक्निक है, हम इसका ज़रा ध्यान रखते हैं। और जो वाइडली वास्टली यूज़ की जाती है दैट इज़ UTF-8 MB4 जनरल CI। UTF हमारे पास यूनिफाइड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, और CI जो है ये केस इनसेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है कि ये जो डेटाबेस होगा ये सारे का सारा केस इनसेंसिटिव होगा इन टर्म्स ऑफ इट्स डाटा, नॉट इन टर्म्स ऑफ इट्स स्टेटमेंट्स। हम मोस्टली यही यूज़ करते हैं, यही वाइडली यूज़ किया जाता है, हम इसकी फर्दर डिस्कशन में नहीं जाते। हमें एक डेटाबेस चाहिए जिसका नाम रखा है यूज़र ऑथ, और उसको हम क्रिएट कर देते हैं। जब भी एक डेटाबेस क्रिएट किया जाता है, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम उसमें टेबल्स क्रिएट करते हैं। डेटाबेस में टेबल्स कौन कौन से आएंगे, किस तरह से आएंगे, ये डिपेंड करता है सिनेरियो पे, कॉन्टेक्स्ट पे, आप किस तरह का सॉफ्टवेयर क्रिएट करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करना है, उसके लिए आप डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं, तो वहाँ आपके पास डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स होंगी, डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज होंगी, आपके पास वहाँ पे कलेक्शंस हो सकती हैं, बैचेस हो सकते हैं। आपको ये खुद से फिगर आउट करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन कौन से टेबल्स क्रिएट करने होंगे। हमारे पास है यूज़र ऑथेंटिकेशन का डाटा, यूज़र ऑथेंटिकेशन का डेटाबेस। और ये डेटाबेस हमने क्यों बनाया, क्योंकि हम एक एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो कि यूज़र की ऑथेंटिकेशन पे काम करेगी। यूज़र की ऑथेंटिकेशन मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकती है, मल्टीपल उसके पर्पसेस हो सकते हैं, अभी हम उनको डिस्कस नहीं करते। यूज़र ऑथेंटिकेशन में कौन कौन से टेबल्स इन्वॉल्व होंगे, अब हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा। ये आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है, इसके पीछे हमारे पास कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नॉलेज है, जिसको अभी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि हमारे पास यूज़र्स का एक टेबल क्रिएट होगा कि जिसमें हम अपने सारे यूज़र्स की जो डिटेल्स हैं उनको स्टोर करेंगे। उसके बाद हम टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं यूज़र रोल्स का, कि कौन सा यूज़र एज अ क्या बिहेव करेगा, उसका रोल क्या होगा सिस्टम में, वेदर ही इज़ गोइंग टू बी अ कस्टमर, अ बायर, एन एडमिन, अ मॉडरेटर और समथिंग एल्स। और उसके बाद हम और भी बहुत से टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। इनिशियली हम यही 2 टेबल्स क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए यूज़र्स का टेबल। ओके, अगर आप डेटाबेस को टैप करें, ओपन करें, आप लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ डेटाबेसेस सारे के सारे लिस्ट होंगे। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ से होम पे जाएं और यहाँ डेटाबेसेस पे टैप करें, तो जो आपने यूज़र ऑथ का टेबल यूज़र ऑथ का डेटाबेस क्रिएट किया है, उसको आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। राइट नाउ आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं और यहाँ आपके पास कोई भी टेबल एग्जिस्ट नहीं करता। हमें टेबल क्रिएट करना है, सो हम यहाँ पे टेबल का नेम लिखेंगे। लेट्स सपोज हमें यूज़र्स का टेबल चाहिए, एक टेबल चाहिए जिसमें हम यूज़र्स का डाटा स्टोर कर पाएँ। तो हम उसको यूज़र्स का नेम असाइन कर सकते हैं, पर्सनस का कुछ भी नेम असाइन कर सकते हैं, ABCXYZ, दैट डज नॉट मैटर। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स मीन्स के यूज़र्स की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है। जितनी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है उतने ही कॉलम्स चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें यूज़र का नेम स्टोर करना है, उसका ईमेल, उसका कॉन्टैक्ट, उसका पासवर्ड, और भी अगर हम डिटेल स्टोर करना चाहते हैं तो हमें ये काउंट करनी होगी कि कितनी डिटेल्स चाहिए। अगर आप इनको मिस कैलकुलेट भी कर लेते हैं और बाद में आपको लगता है कि आपने कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है, तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यहीं से इसको सिलेक्ट करना है। लेट्स सपोज हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं जिसमें हमें यूज़र की डिटेल चाहिए, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसका ईमेल, उसका कॉन्टैक्ट, उसका पासवर्ड, और उसका अकाउंट कब क्रिएट हुआ, अकाउंट क्रिएशन डेट जो है, ये 6 हमें एट्रीब्यूट्स चाहिए। सो हम इन 6 एट्रीब्यूट्स को स्टोर करने के लिए यहाँ पे 6 कॉलम चूज़ करते हैं और क्रिएट पे टैप कर देते हैं। जैसे हम क्रिएट पे टैप करेंगे तो यहाँ हमारे पास एक इंटरफेस आ जाएगा। ये इंटरफेस डाटा इंसर्ट करने के लिए नहीं है, ये इंटरफेस एक्चुअली टेबल की कन्फिग्रेशन के लिए है कि हमने अभी एक जो टेबल अपने माइंड में सेट किया, यूज़र्स का टेबल क्रिएट करेंगे और उसमें हमारे पास 6 एट्रीब्यूट्स हमें चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, पासवर्ड एंड द डेट ऑफ ज्वाइनिंग या अकाउंट क्रिएशन डेट। अब हमें उनकी यहाँ पे डिटेल स्पेसिफाई करनी है।
हमें वो सारी के सारे कॉलम्स, वो सारी की सारी फील्ड्स यहाँ वन बाय वन लिखनी है। सबसे पहले कौन सा कॉलम चाहिए, उसका नेम क्या है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। अगेन आई एम रिपीटिंग कि यहाँ पे हम स्पेसेस यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद लास्ट अंडरस्कोर नेम, आप इसे सरनेम भी कह सकते हैं, कुछ भी कहना चाहें कह सकते हैं। ईमेल, कॉन्टैक्ट, पासवर्ड एंड ज्वाइनिंग डेट। हमने 6 कॉलम्स तो स्पेसिफाई कर दिए। अब हमें हर कॉलम की टाइप बतानी है। फर्स्ट नेम, इसमें टेक्सचुअल डाटा आएगा तो हम यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट नेम, इसमें भी टेक्सचुअल डाटा आएगा, हम टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ईमेल, अगेन टेक्स्ट बेस्ड डाटा होगा। टेक्स्ट की जो टाइप है ना, इसमें आप अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिक्स भी लिख सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। कॉन्टेक्ट हमारे पास मोस्टली न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, उसके लिए हमारे पास इंट एग्जिस्ट करती है, हम इंट चूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारे पास एक डबल टाइप एग्जिस्ट करती है जिसको हम चूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम प्रेफर यही करते हैं कि हम टेक्स्ट ही चूज़ कर लें, क्योंकि इंट और डबल इनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। इंट और डबल की हम डिस्कशन में नहीं जाएंगे कि इनकी लिमिटेशंस क्या हैं। हाँ, आप चूज़ करना चाहें कर सकते हैं, बेटर यही है कि आप टेक्स्ट चूज़ कर लें। पासवर्ड, अगेन इट माइट कंटेन अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमेरिक वैल्यूज, सो हम टेक्स्ट चूज़ कर सकते हैं। ज्वाइनिंग डेट, एक्चुअली एक डेट होगी तो हम डेट चूज़ कर सकते हैं। और यू कैन से दैट डेट टाइम, कि जिसमें डेट भी आ जाए और टाइम भी आ जाए कि कब ज्वाइन किया गया। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम देख रहे हैं आप, लेंथ या वैल्यूज़ का। यहाँ हम स्पेसिफाई करते हैं कि फर्स्ट नेम की मैक्सिमम लेंथ क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होते हैं, इनकी जो लेंथ्स है वो डिपेंड करती हैं कि किस तरह के लोग, किस एरिया के लोग आपको, आपके सिस्टम को ज्वाइन करेंगे, यूज़ करेंगे, और कन्वेंशंस क्या है वहाँ की नेम की, उनके नेम्स जो हैं उनकी लेंथ कितनी होती है। लेट्स सपोज हम कहते हैं 25 लेंथ है फर्स्ट नेम की, 25 लेंथ है लास्ट नेम की। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो टेक्स्ट डाटा टाइप है उसको लेंथ असाइन नहीं की जाती। हाँ, अगर आप टेक्स्ट को लेंथ असाइन करना चाहें तो उसको टेक्स्ट नहीं, उसको आप वेरिएबल कैरेक्टर डिफाइन करेंगे। वारचार वेरिएबल कैरेक्टर भी एक्चुअली टेक्स्ट ही की एक वेरिएशन है कि जिसमें आप लेंथ डिफाइन कर सकते हैं। सो हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसको हम वेरिएबल कैरेक्टर पे ले जाते हैं, क्योंकि जब हम टेक्स्ट लेंथ उसकी डिफाइन करते हैं तो जब हम टाइप टेक्स्ट डिफाइन करते हैं तो इट मीन्स दैट इट कैन कंटेन एनी अमाउंट ऑफ डाटा। इसमें हम फिर उसकी लेंथ को स्पेसिफाई नहीं करते, बट अगर हम स्पेसिफाई करना चाहें उसके लिए फिर हमें वेरिएबल कैरेक्टर में जाना पड़ेगा। ईमेल जो है, ईमेल का एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है वो होता है वेरिएबल कैरेक्टर विद द लेंथ ऑफ 320। आप इसको सर्च आउट कर सकते हैं कि 320 क्यों है, उसकी डिस्कशन में अभी हम नहीं जाएंगे। कॉन्टैक्ट नॉर्मली हमारे पास 12, 13 और मैक्सिमम 15, इससे ज़्यादा की लेंथ के कॉन्टैक्ट्स नहीं एग्जिस्ट करते। पासवर्ड जो है, पासवर्ड कुछ भी हो सकता है। इसके लिए जो कन्वेंशंस हैं वो ये हैं कि अगर हम पासवर्ड को इनकोड करते हैं कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो, तो उसके लिए हम या तो 32 बिट इंक्रिप्शन यूज़ करते हैं या फिर हम 64 बिट इंक्रिप्शन यूज़ करते हैं, तो उसी हिसाब से हम उसकी लेंथ भी डिफाइन करते हैं। हम इसको भी टेक्स्ट से वेरिएबल कैरेक्टर पे कन्वर्ट कर देंगे। डेट टाइम, इसकी लेंथ नहीं होती। डेट टाइम जो है ये एक डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है, और ये जो फॉर्मेट है ये खुद ब खुद अपनी लेंथ डिफाइन कर लेता है। इसी तरह अगर आप यहाँ से इंटीजर या डबल चूज़ करेंगे तो फिर उसकी भी लेंथ आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि इंटीजर की इटसेल्फ अपनी एक लेंथ होती है 11, और डबल की इटसेल्फ अपनी एक लेंथ होती है, उसको हम वेरिएट नहीं कर सकते। उसके बाद कॉलम है डिफ़ॉल्ट, कि किसी भी कॉलम में, फॉर एग्जाम्पल एक यूज़र है, उसने अगर फर्स्ट नेम प्रोवाइड नहीं किया तो क्या उसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप प्रोवाइड करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी ना हो, वो मस्ट कुछ ना कुछ डाटा इंसर्ट करे, तो आप इसको नन पे रहने देंगे। नल कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट नल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। करंट टाइम स्टेप चूज़ करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो करंट टाइम होगा, डेट होगा, वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकते करंट टाइम स्टैम्प को। क्यों? क्योंकि करंट टाइम स्टैम्प के लिए हमारे पास डाटा टाइप उस तरह की होनी चाहिए। वेरिएबल कैरेक्टर में तो करंट टाइम स्टैम्प आ सकता है, लेकिन कुछ अगर हम इंटीजर चूज़ कर लें वहाँ करंट टाइम स्टैम्प नहीं इंसर्ट कर सकते हम। सो हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं। हाँ, डेट टाइम में करंट टाइम स्टैम्प को चूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है ये 100% इसको सपोर्ट करता है। अगर आप चाहते हैं कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू खुद से इंसर्ट करें, अगर कोई यूज़र इंसर्ट ना करे, तो आप यहाँ पे एज डिफाइंड में आके लिख सकते हैं ABC XYZ, जो भी आप लिखना चाहते हैं।
क्या होगा कि अगर किसी यूज़र ने फर्स्ट नेम की जगह कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे ABC इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम अपने टेबल को कन्फिगर करते हैं, और भी हमारे पास यहाँ बहुत से ऑप्शंस हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपने टेबल में बहुत सी वेरिएशंस ला सकते हैं। टेबल क्रिएट करते वक्त एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो क्या? हमारे टेबल में कोई ना कोई एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जिसका डाटा रिपीट नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे फर्स्ट नेम किसी का मोहसिन हो सकता है। अगर एक पर्सन का नेम मोहसिन है तो किसी दूसरे का भी नेम मोहसिन हो सकता है। लास्ट नेम अगर किसी एक का अहमद है तो किसी दूसरे का भी अहमद हो सकता है। पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। ईमेल जो है, ईमेल अगर एक पर्सन की mohsin@gmail.com है तो ये ईमेल किसी भी दूसरे की नहीं हो सकती। इन दैट केस ईमेल जो है एक यूनिक फील्ड है, यूनिक डाटा है। इसी तरह कॉन्टैक्ट जो है ये भी एक यूनिक है कि अगर किसी एक पर्सन का एक कॉन्टैक्ट है तो वो उसी का है, वो कॉन्टैक्ट किसी दूसरे तीसरे चौथे का नहीं हो सकता। आपने इस चीज़ को हमेशा जहन में रखना है। आपके टेबल में डाटा में एक कॉलम ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो यूनिक हो, और जो कॉलम यूनिक हो उसको कहा जाता है प्राइमरी की, और उसे हम प्राइमरी की डिफ़ाइन करते हैं। कैसे डिफ़ाइन करते हैं? हम यहाँ मूव करेंगे और यहाँ इंडेक्स चूज़ करेंगे उसका। ये कॉलम था, इसको प्राइमरी डिफ़ाइन कर देंगे। प्राइमरी पर टैप करेंगे और गो कर देंगे। अब ये जो इंडेक्स है, ये जो कॉलम है, ये प्राइमरी डिफाइन हो चुका है। प्राइमरी क्यों डिफाइन किया जाता है, इसकी एक बहुत डिटेल डिस्कशन है, उस डिस्कशन में अभी नहीं जाएंगे। अभी हमारा कुछ जो कोर फोकस है वो एसक्यूएल को लर्न करना है कि एसक्यूएल को पीएच के साथ किस तरह से इंटीग्रेट किया जा सकता है। हमने अपने टेबल की तकरीबन बेसिक जो कन्फिग्रेशंस हैं वो कर ली हैं। इसे हम अब सेव करेंगे। जैसे ही मैं सेव पर टैप करूँगा, अगर सब कुछ फाइन हुआ, ठीक हुआ, तो मेरा टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ भी देख सकते हैं यूज़र ऑथ के डेटाबेस के अंदर यूज़र्स का एक टेबल आ चुका है, और यहाँ भी देख सकते हैं कि वो टेबल ओपन भी हो चुका है। टेबल ओपन हुआ है, उसका स्ट्रक्चर देखा जा सकता है। ईमेल को हमने प्राइमरी की डिफाइन किया था। आप देख सकते हैं इसके साथ एक छोटी सी की, गोल्डन कलर की की बनी हुई आएगी। अगर आप ब्राउज पे टैप करें तो ब्राउज पे टैप करेंगे तो आप उसका डाटा देख सकते हैं। बट राइट नाउ अभी अभी तो हमने टेबल क्रिएट किया है, इसमें कुछ भी इंसर्ट नहीं किया गया, तो यहाँ पे आपको कोई भी डाटा नज़र नहीं आएगा। टॉप पे कुछ ऑप्शंस हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है। एसक्यूएल का एक टैब है कि अगर आप कोई कमांड लिख के एग्जीक्यूशन करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। ये कमांड्स क्या हैं, इनको इंशाल्लाह हम आगे चल के पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनको कैसे यूज़ किया जा सकता है। सर्च का टैब है कि आप अपने टेबल में कुछ भी सर्चिंग करना चाहें किसी भी फील्ड में तो आप यहाँ से सर्चिंग कर सकते हैं। इंसर्ट का टैब है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसर्ट के टैब को यूज़ करते हुए हम अपने टेबल में डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे? हम यहाँ आपको इंसर्ट करके दिखाते हैं। मोहसिन अहमद, mohsin@gmail.com, कॉन्टैक्ट लेट्स सपोज, एंड पासवर्ड लेट्स सपोज ABC123, और ज्वाइनिंग डेट करंट टाइम स्टैम्प हमने चूज़ किया था बाय डिफ़ॉल्ट, तो हमें ये डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। अगर हम इसको देखना चाहें तो हम ब्राउज पर टैप करेंगे, टेबल ओपन हो जाएगा और यहाँ जितने भी रिकॉर्ड इंसर्टेड होंगे वो आप देख सकते हैं। अगर आप मज़ीद डाटा इंसर्ट करना चाहें, अगेन हम इंसर्ट की टैब पर जा सकते हैं और यहाँ से हम मज़ीद डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास 2 पर्सन्स का या 2 यूज़र्स का डाटा आ चुका है। हम किसी भी डाटा को एडिट करना चाहें, एडिट के टैब पे टैप करेंगे तो हम एडिट में आ जाएंगे, हम उसको एडिट कर सकते हैं। बिल्कुल, हम उसकी कोई भी फील्ड का डाटा चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हमें पासवर्ड चेंज करना है 1234 ABCD, हम चेंज कर सकते हैं जो भी फील्ड ऐड करना चाहें। अगर हम किसी को डिलीट करना चाहें, हम डिलीट पे टैप करेंगे, ओके करेंगे तो वो डाटा जो है वहाँ से डिलीट हो जाएगा। और अगर हम किसी कॉलम को यहाँ से एडिट करना चाहें तो हम उसकी वैल्यू वाली फील्ड में आएंगे, डबल टैप करेंगे तो यहाँ से भी हम रन टाइम पे डाटा को एडिट कर सकते हैं। समथिंग लाइक दिस। बट याद रखिएगा, जिस टाइप का कॉलम है उसी टाइप का डाटा ही आ सकता है।
अगर हम यहाँ डेट टाइम की जगह कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख के एंटर करने की कोशिश करेंगे तो वो एंटर नहीं हो पाएंगे। आपने देखा यहाँ पे मैंने ABC लिखी, एंटर किया, बट वो एंटर नहीं हो पाया। जो पहली वैल्यू थी वही उसने अटेन कर ली। ये एक बहुत सिंपल सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है SQL का, डेटाबेस का और टेबल्स का। हम यहाँ पे मज़ीद टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ न्यू के टैब पे टैप करेंगे और यहाँ पे हम टेबल को कोई भी नेम असाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि एक यूज़र्स का टेबल होगा और दूसरा यूज़र रोल्स या जस्ट रोल्स का टेबल होगा। इसमें हम डिफरेंट रोल्स डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज रोल का कोई भी टाइटल हो सकता है या रोल का कोई भी नेम हो सकता है, उसकी डिस्क्रिप्शन हो सकती है और उसमें हम उसकी एक्सेस डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी एक्सेस है इस रोल को। और अगर हमें फोर्थ कॉलम नहीं चाहिए तो जस्ट वी कैन लीव इट एम्प्टी, दैट्स फाइन। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरिएबल कैरेक्टर। टाइटल हमारे पास एडमिन हो सकता है, मॉडरेटर हो सकता है। लेट्स सपोज मैक्सिमम लेंथ इसकी 15 आ सकती है। डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है, लेंथी भी हो सकती है, तो हम इसको टेक्स्ट रहने देंगे, इसकी हम लेंथ डिफाइन नहीं करेंगे। एक्सेस जो है, एक्सेस में हम एक्सेस को मल्टीपल वेज में स्पेसिफाई कर सकते हैं। कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं? लेट्स सपोज हम हम टेक्स्ट क्रिएट कर देते हैं कि हम कितने मॉड्यूल्स की एक्सेस देंगे वो अभी हमें नहीं पता। 1 2 3 4 8 10 15 20 हो सकता है आगे चल के सॉफ्टवेयर एक्सटेंड कर जाए, सॉफ्टवेयर में ज़्यादा मॉड्यूल्स आ जाए, इसकी भी हम लेंथ डिफाइन नहीं करते। और इसमें प्राइमरी की क्या होगी? इसमें टाइटल प्राइमरी की होगी कि टाइटल की वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। और हम इसको इंडेक्स में आके प्राइमरी डिफाइन कर देंगे, देयर वी गो। और हम टेबल को सेव करेंगे तो फोर्थ जो एम्प्टी कॉलम है वो डिस्कार्ड हो जाएगा और 3 कॉलम्स को यूटिलाइज करते हुए एक टेबल क्रिएट कर दिया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं रोल्स का टेबल क्रिएट हो चुका है। हम डाटा इंसर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं एडमिन, और इसकी कोई भी डिस्क्रिप्शन हो सकती है यहाँ पे। और हम यहाँ पे इसकी एक्सेस डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम क्या देते हैं, फुल कंट्रोल, और वी कैन से दैट ऑल मॉड्यूल्स, या जैसे भी हम डिफाइन करना चाहें वो हम पे डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर हम दूसरा, अच्छा हम लाजमी नहीं कि एक एक वैल्यू एंटर करनी है, हम मल्टीपल वैल्यूज़ भी एंटर कर सकते हैं एट द सेम टाइम। यहाँ पे हम कोई दूसरा जो रोल है उसको डिफाइन कर सकते हैं। एडमिन के बाद अगर हम यहाँ पे मॉडरेटर डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं। इसकी भी डिस्क्रिप्शन हो सकती है और इसकी भी एक्सेस हो सकती है। लेसर एक्सेस देन एडमिन, या हम मॉड्यूल्स लिस्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सा मॉड्यूल इसकी एक्सेसिबिलिटी में आता है। इसको गो करेंगे तो ये दोनों रिकॉर्ड्स जो हैं ये इंसर्ट हो जाएंगे। ब्राउज पे टैप करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों रिकॉर्ड आ चुके हैं। इस तरह से हम SQL में PHP MyAdmin को यूज़ करते हुए टेबल्स क्रिएट करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल्स में रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। हम उन रिकॉर्ड्स को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और भी बहुत से ऑपरेशन हैं जो परफॉर्म किए जा सकते हैं। ये तो हमारे पास डेटाबेस की एक पिक्चर है कि डेटाबेस को हम डायरेक्टली एक्सेस करते हुए वहाँ पे मैनिपुलेशंस करते हैं, वहाँ पे टेबल्स क्रिएट करते हैं, वहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, उसकी एडिटिंग या डिलीशन कर सकते हैं। लेकिन जब आप कोई वेब एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे होते हैं, कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे होते हैं, तो आपके सामने वेबसाइट का इंटरफेस होता है। आपके सामने कभी भी इस तरह का एक्सेस नहीं आता, आप इस तरह की एक्सेस नहीं कर पाते। तो फिर क्या होता है, हम इस डेटाबेस को अपनी PHP के साथ लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं PHP के साथ, और फिर PHP के थ्रू यहाँ डेटाबेसेस में चेंजेस करते हैं। PHP के थ्रू हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स में अल्ट्रेशंस कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं, हम क्रोड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ भी टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कैसे? इंशाल्लाह उन डिटेल्स को हम एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।